हेलो दोस्तों, डिस्कवर इंडिया बाय रोड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हम लोग थांगसे से पेट्रोल भरा के निकल चुके थे और हम पहुंच गए थे पेंगोंग लेक। और साथ ही साथ मैंने आपको यहाँ के जो दो फेमस पॉइंट है जहाँ पे जब तक है जान और 3 इडियट्स का शूट हुआ था वो भी दिखाया था। और शाम होते होते हम पहुँच गए थे मान विलेज, जहाँ पर हम लोग ने एक होम स्टे ले लिया था। और पिछले सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उन्हें ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का रोड टू लद्दाख का सफ़र शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हमारे रोड टू लद्दाख का 11वां दिन है और ये उसका पहला भाग है। और अभी सुबह के 6:15 हो चुके हैं और ये हमारे रूम से सामने पेंगोंग का व्यू है और सनराइज अभी जस्ट होने ही वाला है। वैसे अच्छा ही हुआ था कि हमने यहाँ पे होम स्टे ले लिया था, क्योंकि रात में काफ़ी ठंड बढ़ गई थी, हमें अंदर भी काफ़ी ठंड लग रही थी। और अभी सुबह सुबह सूरज निकला था तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये हमारा होम स्टे है जो मैंने कल रात को भी आपको दिखाया था। तो ये हमारे होम स्टे के ओनर है। अंकल, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नामग्याल अंकल है। और ये बराबर मान विलेज के व्यू में इनका होम स्टे है। देखो, यहाँ से ये व्यू दिखता है आपको। तो अब अगर मान विलेज आ रहे हो तो आपको इनके यहाँ पे बहुत अच्छे रूम्स मिल जाएंगे। और अंकल भी बहुत नेचर के अच्छे हैं, आपको अपनी स्टोरी भी सुनाएंगे। और इनका बेटा यहाँ पे सब संभालता है, अभी वो बाहर गए। तो कभी भी आप आते हो तो इनका नंबर मैं दे दूँगा, आप यहाँ पे आ सकते हो। ठीक है अंकल, थैंक यू। अच्छा चूले, थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, अभी हम निकल पड़े हैं मान विलेज से। और अभी मेरेक आएगा, फिर चुशुल आएगा और चुशुल के बाद में फिर थोड़ा सा ऑफ रोडिंग है। अभी वो कितना ऑफ रोडिंग है आपको दिखाते हैं। और फिलहाल आप इस ब्यूटीफुल पेंगोंग लेक का आनंद उठाइए। और यहाँ पर ये जो रास्ता है दोस्तों, इस तरह से बिल्कुल पेंगोंग लेक के साइड बाय साइड से ही जाता है। तो यहाँ पर आपको ड्राइव करने में काफ़ी मज़ा आएगा, चाहे आप कार में आओ या बाइक पर आओ। और आज का जो आसमान है ये भी एकदम नीला है और उसी वजह से पानी का रंग है वो भी आपको बिल्कुल नीला नज़र आ रहा होगा। और वहीं एक लोकेशन पर हम लोग रुक गए थे, क्योंकि वहाँ से इस पेंगोंग लेक का काफ़ी अच्छा व्यू देखने मिल रहा था। तो हमने यहाँ पे थोड़ी सी फ़ोटोग्राफी की। और साथ ही साथ यहाँ से जो मेरेक है उसकी दूरी भी 10 किलोमीटर है। आप देख सकते हो यहाँ पे माइलस्टोन लगा हुआ है। तो लोकेशन देख के दोस्तों मेरी यहाँ पे एक ड्रोन शॉट लेने की इच्छा हो गई। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इस खूबसूरत पेंगोंग लेक के ड्रोन शॉट्स दिखाता हूँ। वैसे तो व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन एक चीज़ की कमी लग रही थी। अगर थोड़े से सफ़ेद क्लाउड्स होते तो ये व्यू और भी खूबसूरत लगता। आपको क्या लगता है? सचमुच दोस्तों, ये जो झील है इतनी खूबसूरत है कि इसको देखते ही रहने का मन करता है। और मुझे उम्मीद है आपको भी ये ड्रोन शॉट्स पसंद आए होंगे। और यदि पसंद आए हो तो एक कमेंट करके हमें ज़रूर से बता दीजिएगा, क्योंकि ये सब करने के लिए दोस्तों काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। और ये मैं चाहता हूँ कि मेरे दर्शक भी वही नज़ारे देखें जो मैंने यहाँ पर खुद आके अनुभव किए हैं। तो चलिए दोस्तों, अपने सफ़र को आगे जारी रखते हैं। लेकिन इस पूरे सफ़र के दौरान दोस्तों कहीं भी कैमरा बंद करने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि ये झील अपने आप में इतनी खूबसूरत है कि ऐसे लग रहा था कि इसे कैप्चर करते ही रहे। तो मैं भी थोड़ा सा कैप्चर करते रहा, तो हो सकता है वीडियो आपको शायद थोड़ा सा लंबा लगे। और वहीं दोस्तों नीचे की तरफ भी आपको कुछ रास्ते जैसा दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे रास्तों के ऑप्शन हैं जिससे होते हुए आप इस खूबसूरत झील का आनंद ले सकते हो।
और वहीं फिर से और एक जगह पर हम लोग रुक गए थे जहाँ पर ये झील बिल्कुल हमारे नज़दीक में थी। और जैसे कि मैंने कहा ना दोस्तों, यहाँ पर इसके नज़ारे इतने खूबसूरत है कि इसको मिस करने का मन ही नहीं करता है। और वहीं हम इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए जैसे ही आगे बढ़े जा रहे थे तो करीबन 8:55 हुए थे और हम पहुँच चुके थे मिरेक विलेज में। पैंगोंग लेक के एरिया में ये आखिरी गांव है जहां पर आप रुक सकते हो। और पहले दोस्तों ज़्यादातर लोग स्पैंगमिक में ही रुकते थे, लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से मान और मिरेक विलेज भी काफ़ी डेवलप हुए हैं, तो यहाँ पर भी यात्रियों के ठहरने के लिए काफ़ी सारी व्यवस्थाएं हो गई है और जिसमें खास करके होम स्टे को काफ़ी बढ़ावा दिया गया है। तो कल यदि हमें मान में स्टे नहीं मिलता तो हम यहीं पर आके रुकने का सोच रहे थे। और जैसे ही आप मिरेक विलेज को क्रॉस करते हो फिर आपको दूर दूर तक कोई भी इंसानी बस्ती नहीं दिखाई देती, लेकिन यहाँ पर आसपास के नज़ारे जो है बहुत ही खूबसूरत है। सामने आपको स्नोकेप माउंटेन दिखाई दे रहे होंगे और साथ ही साथ ये कैंपिंग के लिए भी एक अच्छी लोकेशन है, तो आप चाहो तो यहाँ पे कैंपिंग भी कर सकते हो। तो फाइनल दोस्तों हम उस जगह पे आ गए जहाँ से जो पैंगोंग झील है ये अंदर की तरफ मुड़ जाती है, जो पार्ट अभी चाइना के अंडर में है। और ये जो उसका लास्ट व्यू है जो भी आपको मैं दिखा रहा हूँ, जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको पैंगोंग का फर्स्ट व्यू दिखाया था, तो ये इसका लास्ट व्यू है। और अभी यहाँ से हम आगे मुड़ जाएंगे चुशुल की तरफ। और साथ ही साथ आपको ये भी बताया था कि ये जो खूबसूरत झील है इसकी कुल लंबाई 134 किलोमीटर है और जिसमें का 50% पार्ट जो है ये चाइना ने ऑक्यूपाई किया हुआ है और 40% जो है वो भी इंडिया में है और बाकी का जो 10% है वो डिस्प्यूटेड जोन है। और इसके आगे भी चाइना ने घुसने की कोशिश की थी, क्योंकि 1962 में अभी हम जहाँ पे जा रहे चुशुल करके जो जगह है वहाँ पर इन्होंने अंदर घुसकर लद्दाख पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन हमारी इंडियन आर्मी ने उस वक्त मुंह तोड़ जवाब देकर इन्हें पीछे खदेड़ दिया था। और उसी की याद में आगे एक वॉर मेमोरियल बनाया गया है जहाँ पे अभी हम जाने वाले हैं, जिसका नाम है रजांगला वॉर मेमोरियल, जो हमारे उन शहीदों को श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने 1962 की वॉर में यहाँ पर अपनी जान गंवाई थी। और अभी दोस्तों कुछ ही देर में हम चुशुल पहुँच जाएंगे। सामने की तरफ ही चुशुल है, शायद आपको यहाँ पे इतना क्लियर नहीं दिखाई देगा। और जैसे कि कल आपको मैंने मैप पर दिखाया था कि थांगसे से एक रास्ता सीधा चुशुल भी आता है, तो आप चाहो तो पैंगोंग स्किप करके डायरेक्ट चुशुल भी आ सकते हो। और चुशुल से यदि आपको हानले नहीं जाना है तो यहाँ से और एक रास्ता है जो थाटोला, काकसांगला और होरला होते हुए माहे ब्रिज जाता है और जहाँ से आगे आप सोमोरिरी भी जा सकते हो। और ये पूरी लद्दाख सर्किट का जो मैप है, अगर आपको डाउनलोड करना हो तो उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरी वेबसाइट पर इस मैप का PDF वर्जन भी अवेलेबल है, तो आप उसे ज़रूर से डाउनलोड कीजिएगा। और अभी 9:40 हुए हैं और ऑलमोस्ट हम लोग चुशुल पहुँच चुके हैं। सामने की तरफ पहाड़ी के पास जो आपको गाँव जैसा दिखाई दे रहा है वही चुशुल है। तो दोस्तों अभी हम लोग चुशुल से थोड़ा सा आगे आ गए हैं और वहाँ पर जो सामने की तरफ जो दिख रहा है वो चुशुल है और यहाँ से ये रास्ता आगे जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारे रास्ते हैं तो बहुत सारा कन्फ्यूजन है। तो चुशुल में आपको नेटवर्क मिलेगा, पैंगोंग में स्पैंगमिक के बाद में कहीं भी नेटवर्क नहीं है। कल हम जहाँ पे रुके थे मान मेरे कहीं भी नेटवर्क नहीं है, आपको सिर्फ चुशुल में नेटवर्क मिलेगा। तो आप अपना GPS जो है वो चालू कर लेना, तो आपको आगे डायरेक्शन मिल जाएगा। और यहाँ पर आगे जाने के बाद में फिर ऑफ रोड है, तो आपको उसका ध्यान रखना है। जो भी रास्ते का कंडीशन है मैं आपको वो ऑन द वे दिखाते जाऊँगा, ठीक है। तो ये जो रास्ता है ये सीधा आगे आगे जा रहा है हानले की ओर। दोस्तों ये देखिए यहाँ पे ये रास्ता गांव में अंदर जा रहा है और यहाँ पे ये एक बोर्ड लगा है डोलमा होम स्टे और उसके ऊपर लिखा है वे टू हानले। तो आपको ये सड़क पे नहीं जाना है, सड़क से आपको ये जो ऑफ रोड है यहाँ से आपको अपना रास्ता शुरू करना है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और आगे जो भी पॉइंट्स आएंगे नेविगेशन के वो सारे आपको मैं बताते जाऊंगा। अगर इनके पास में इनकेस अगर आपके पास में पोस्टपेड कार्ड नहीं है, नेटवर्क नहीं है, तो आपको काम आएगा। तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा ताकि आपको कोई भी डायरेक्शन मिस ना हो जाए। तो हाल फिलहाल तो कुछ ऐसे रास्ते हैं और अगर आगे इससे कुछ इम्प्रूवमेंट आता है या इससे ख़राब रास्ते आते हैं तो उसकी भी अपडेट आपको देंगे। और यहाँ से हानले जो है 113 किलोमीटर गूगल मैप पे बता रहा है और यहाँ का अल्टीट्यूड अभी 14,200 फीट पे है। तो अभी वापस से हम दूसरी सड़क पे आ गए और ये सड़क का काम अभी चालू है।
आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे पत्थर और मिट्टी डाल दिया है, अभी तक टार नहीं बना है तो ब्लैक टॉप नहीं बना है, लेकिन उम्मीद है शायद 1 आध साल में ये भी बन जाएगी। लेकिन फिर भी इस पर आपको चलाने में कोई परेशानी नहीं होगी, आप अच्छी खासी 40-50 की स्पीड पे इस पर ड्राइव कर सकते हो। अभी ये रोड कहाँ तक है वो पता नहीं है, जब तक है तब तक आपको अपडेट देते रहेंगे। करीबन 20-25 किलोमीटर तक होना चाहिए। और इस रूट पर आपको दोस्तों हमारे लेफ़्ट साइड में जितनी भी पहाड़ियाँ दिख रही है उसमें से कई पहाड़ियाँ जो है जिस पर चाइना वाले ने कब्ज़ा कर लिया है, तो ये जो पूरा एरिया है ये काफ़ी सेंसिटिव एरिया है। तो दोस्तों अभी हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं रजांगला वॉर मेमोरियल। आपको सामने की तरफ कुछ बिल्डिंग्स दिखाई दे रही होगी और अपना भारत का ध्वज दिखाई दे रहा होगा, वही है रजांगला वॉर मेमोरियल। और जैसे कि आप देख सकते हो, जो मैंने शुरुआत में बताया था कि ये जो रास्ते बन रहे तो ये रास्ता इन्होंने पूरा मिलिट्री वालों ने इसकी शुरुआत तो कर ली है बनाने की, क्योंकि पहले यहाँ पर कोई रास्ता नहीं था, खाली ट्रैक्स थे और ट्रेल्स थे, तो आपको उन्हीं को फॉलो करके यहाँ पे जाना होता था। लेकिन अभी ये पूरा रास्ता बन गया है और अभी आगे और कहाँ तक है वो भी आपको दिखाएंगे। और ये जो रजांगला वॉर मेमोरियल ये अभी 10 किलोमीटर पे है जहाँ से हमने रास्ते की शुरुआत की थी। तो चलिए अभी आपको रजांगला वॉर मेमोरियल लेके चलते हैं। तो लीजिए दोस्तों, फाइनली हम पहुँच गए रजांगला वॉर मेमोरियल और अभी 10:10 हुए हैं, तो इतना समय नहीं लगा हमें यहाँ पर पहुँचने के लिए। और अभी ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है इसे पूरा नया बना दिया गया है, क्योंकि पिछले जो मैंने वीडियो देखे थे उसमें तो ये एक छोटा सा मॉन्यूमेंट था, लेकिन अभी तो यहाँ पर एक पूरा बड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है और यहाँ पे कई सारी फैसिलिटी है। हमारे लेफ़्ट साइड में यहाँ पर एक कैंटीन भी है और बहुत ही बड़ा पार्किंग एरिया है। तो चलिए दोस्तों गाड़ी पार्क करते हैं और आपको पूरा कॉम्प्लेक्स दिखाता हूँ मैं। तो हमने गाड़ी पार्क कर दी है और ये सामने की तरफ इसका मुख्य प्रवेश द्वार है और यहाँ पे साइड में कैंटीन है। तो चलिए पहले अंदर की तरफ चलते हैं यहाँ से। और दूसरी बात कि यहाँ पर फ़ोटोग्राफ़ी अलाउड है, आप फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी दोनों कर सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और ये हम अंदर आ गए हैं और ये पूरा इसका 360 डिग्री व्यू है पूरे कॉम्प्लेक्स का। और एक बात मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगी कि आप जैसे ही इस कॉम्प्लेक्स में आते हो तो एक सोल्जर आपके साथ में रहते हैं और आपको इस पूरी जगह की जानकारी देते हैं और साथ ही साथ आपको इस रजांगला वॉर मेमोरियल का इम्पोर्टेंस भी बताते हैं। तो हमारे साथ भी एक सोल्जर आ गए थे जिन्होंने हमें इस पूरी जगह की जानकारी दी। तो एक बात का हमें ध्यान रखना है कि जब भी सोल्जर हमारे साथ में हो तो हम ज़्यादा फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी ना करें, ताकि उनका समय बर्बाद ना हो, ताकि वे दूसरे विजिटर्स को भी अटेंड कर सके। और ये है दोस्तों रजांगला वॉर मेमोरियल का सबसे मुख्य स्मारक, जो हमारे उन 114 शहीद जवानों की याद में बनाए गए हैं जो 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी के थे और जिन्होंने यहाँ पर 1962 की वॉर के दरमियान इस क्षेत्र की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी थी। और यहाँ पर उन सारे जवानों के नाम को स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। और जब कभी हम अपने घर से निकलकर ऐसी जगहों पर आते हैं तो हमें पता चलता है कि जो सुरक्षा और आज़ादी का अभी हम अनुभव कर रहे हैं उसके लिए हमारे इन वीरों ने क्या कीमत चुकाई है। तो अभी चलते हैं यहाँ के सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर, जिसका नाम है शैतान सिंह सभागृह। और यहाँ पे इस तरह से पूरा एक हॉल बनाया गया है जहाँ पर इन सारे वीरों को श्रद्धांजलि दी गई है। और ये है सबसे मुख्य मेजर शैतान सिंह, जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और उन्हीं के साथ यहाँ पर और भी जवानों के बारे में जानकारी दी है जो इस युद्ध में शहीद हुए थे। इस हॉल में भी आपके साथ में एक सोल्जर रहते हैं जो आपको इस स्थान के बारे में जानकारी देते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर एक ऑडियो विजुअल हॉल, रेस्ट रूम और एक गैलरी भी है। और यहाँ पर सामने की तरफ एक ये म्यूरल बनाया गया है जिसमें उस समय का जो युद्ध का दृश्य बताया गया है। और साइड में दीवारों पर उन सारे सैनिकों के चित्र लगे हुए हैं जिन्होंने यहाँ पर अपनी जान दी। और कहीं कहीं पर आपको कोई चित्र नहीं दिखाई देंगे। तो जब हमने पूछा तो सोल्जर ने बताया कि ये ऐसे चेहरे हैं जिनके बारे में इंडियन आर्मी के पास में भी कोई जानकारी नहीं है। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि क्या परिस्थिति रही होगी उस समय, कि कितने इमरजेंसी में यहाँ पर लोगों को तैनात किया गया था। तो ये हमारे वो वीर जवान हैं जिन्होंने यहाँ पर किसी भी चीज़ की परवाह किए बिना अपने देश के लिए अपनी जान दे दी दोस्तों।
और वहाँ से आगे बढ़ने पर लेफ़्ट साइड में एक कैफेटेरिया और एक सोवेनियर शॉप है। सोवेनियर शॉप में अभी इतना कुछ था नहीं, क्योंकि ये अभी जो प्लेस है ये हाल ही में बना हुआ है। तो यहाँ पर कुछ डायरी और कुछ टी कोस्टर्स और बैजेस रखे हुए थे। और कैफेटेरिया में भी कुछ था नहीं, क्योंकि वैसे बाहर की तरफ तो आर्मी कैंटीन बनी हुई है। और वहाँ से जैसे ही आप बाहर आके कुछ आगे बढ़ते हो तो यहाँ पे जो पूरी युद्ध भूमि है उसके बारे में जानकारी दी गई है कि किस तरह से ये पूरा युद्ध हुआ। और वहाँ पर जो बंकर बने हुए थे वो आज नो मैन्स लैंड में आते हैं। और यहाँ पर और एक म्यूरल बना हुआ है जहाँ पर ये युद्ध का दृश्य दिखाया गया है। तो इस तरह से ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पर ये एक गैलरी है जिसमें इस युद्ध से और इन सैनिकों से संबंधित चित्रों एवं दस्तावेजों को भी दर्शाया गया है। और वहीं पे आगे एक रेस्टरूम भी है, तो आप चाहो तो यहाँ पे रेस्टरूम का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको लेके चलता हूँ इस बिल्डिंग के सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर, जो कि है यहाँ की ऑडियो विजुअल गैलरी। और यहाँ पर यात्रियों के लिए इस तरह से बैठने की व्यवस्था की गई है, जहाँ पर बिठाकर आपको एक फ़िल्म दिखाई जाती है। और ये जो फ़िल्म है दोस्तों, ये करीबन 11 मिनट की फ़िल्म है, जिसमें अमिताभ बच्चन के आवाज़ में आपको ये पूरे रजांगला वॉर की स्टोरी बताई जाती है। और साथ ही साथ हमारे जो वॉर हीरो है, इन्होंने किस तरह से अपनी जान की कुर्बानी देकर हमारे देश के सीमाओं की रक्षा की, ये भी बताया जाता है। और ये जो पूरी मूवी है दोस्तों, ये भी मैंने शूट की है हमारे उन खास दर्शकों के लिए जो किसी कारणवश यहाँ पे नहीं आ सकते। लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि ये मूवी मैं आपको इस वीडियो के अगले भाग में दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबा हो चुका है। और साथ ही साथ अगले वीडियो में हम इस मॉन्यूमेंट का जो बचा हुआ हिस्सा है वो भी एक्सप्लोर करेंगे। और यहाँ की जो कैंटीन है उसमें नाश्ता करके हम अपना सफ़र जारी रखेंगे आगे हानले के लिए। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, और यदि पसंद आ रहे हो तो इन्हें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह के मज़ेदार वीडियो देखने के लिए आप यदि फेसबुक पे हो तो हमें फॉलो कीजिए, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ में डिस्कवर इंडिया बाय रोड पर। धन्यवाद।